अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता की पहचान, किताबों की खुशबू और ज्ञान की सबसे जीवंत गलियों में से एक कॉलेज स्ट्रीट। एशिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट, जिसे प्यार से बोईपारा यानी किताबों का इलाका भी कहा जाता है, अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। और ये नया दौर है पश्चिम बंगाल में सरकार ने कॉलेज स्ट्रीट को आधुनिक स्वरूप देने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर ली है। इसे नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तर्ज पर रीडिंग स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जाएगा। सड़क किनारे पढ़ने वालों के लिए बेंच, विंटेज लैंप पोस्ट, आकर्षक लाइटिंग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी चालित गोल्फ कार्ट और विरासत को संजोने के लिए विशेष ट्राम सेवा। यानी मकसद यही है कि विरासत को बचाते हुए उसे भविष्य के लिए तैयार करना। तो कैसे इस बुक स्ट्रीट को एक नया रूप दिया जाएगा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये कॉलेज स्ट्रीट खास क्यों है। एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक बाजार है यहाँ पर, इसीलिए खास है ये कॉलेज स्ट्रीट। आप तस्वीर के जरिए देख रहे हैं कि युवाओं में उसका बेहद दिलचस्पी रहती है और काफ़ी युवा यहाँ आते हैं, किताबें खरीदते, बुक लवर्स आते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये पुस्तक गलियारा है, जिसको अब नया स्वरूप जो है पश्चिम बंगाल की सरकार देने का ये फैसला करी है। सैकड़ों पुस्तक विक्रेताओं और प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान यहाँ आपको इस बुक स्ट्रीट में मिल जाएंगे। साथ ही नई, पुरानी, दुर्लभ और आउट ऑफ प्रिंट किताबें यहाँ आपको मौजूद होंगी। यानी कि जो किताबें आपको आम दुकानों पे नहीं मिलती, वहाँ आप यहाँ बुक स्ट्रीट जाइए, आपको सब यहाँ मिल जाएगा। छात्रों, शोधकर्ताओं की पहली पसंद होती है ये कॉलेज स्ट्रीट। और यहाँ स्थित एक कॉफ़ी हाउस जो है वो अपनी चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध है। और कहीं ना कहीं हर राज्य में हम इस तरीके के कोई ना कोई एक कॉलेज स्ट्रीट देखते हैं जो मशहूर होता है। लेकिन कोलकाता का ये जो कॉलेज स्ट्रीट है वो एशिया का सबसे बड़ा बुक बाजार जो है वो माना जाता है। यहाँ अग्निमित्रा पॉल क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग का मन है कि लंदन में जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है उस तरह से हमारे कॉलेज स्ट्रीट को बनाया जाए। वो जगह को नो व्हीकल जोन बनाएंगे, वहाँ सिर्फ साइकिल चलेगा, बाईसाइकिल, बुजुर्ग लोगों के लिए बैटरी कार रहेगा और ट्रैम देने का मुझे बहुत इच्छा है। तो उधर किताब पढ़ेंगे, बेंचेस रहेगा, ओल्ड डिज़ाइन, ओल्ड आर्किटेक्चर जो कलकत्ता में होते थे उस तरह का लैंप्स रहेगा, फ्री वाईफाई जोन, कोई आवाज़ नहीं होगा, सिर्फ पंछी का आवाज़ होगा। तो इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, यह कॉलेज स्ट्रीट को नया स्वरूप देने की पूरी कोशिश की जा रही है और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की तर्ज पर जिस तरीके से इसका एक आधुनिकीकरण किया जा रहा है, यानी कि विरासत को भी संजोना और साथ ही साथ युवाओं में जिस तरीके से वो नयापन पसंद करते हैं वो भी लेकर आना, यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार एक नई पहल करने जा रही है। भावना, देखिए, पिछले दो दिनों से बंगाल में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ के जो नए लेजिस्लेचर्स हैं उनके लिए स्पीकर ओम बिरला आए थे, तो वो अपने स्पीच पे एक बात कर रहे थे कि बंगाल आर्थिक कैपिटल है, बंगाल लिटरेचर का भी कैपिटल है, साहित्य का भी कैपिटल है। और इन बातों को अगर आपको समझना है तो आपको कॉलेज स्ट्रीट जाना पड़ेगा। आप कुछ देर जाएंगे, वहां पे आप ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर पाएंगे और थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट में कॉफी हाउस मिलेगा, आपको प्रेसिडेंसी कॉलेज मिलेगा, हिंदू स्कूल मिलेगा, यर स्ट्रीट स्कूल मिलेगा, संस्कृत कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे हर एक शिक्षा प्रतिष्ठान की अपनी अपनी एक कहानी है। वहां से इससे चंद्र विद्यासागर जुड़े हैं, जो मनीषी है, बंगाल के जो दिग्गज है, उनके सबकी एक ना एक कहानी है। और कॉफी हाउस के ऊपर तो एक पूरा गाना है जो आज की पीढ़ी भी गाती है, बंगाल की जो आज की जो युवा है। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं जो बंगाल बदल रहा है, उसमें जैसे स्मार्ट ट्राम लाया जा रहा है, ट्राम को लाया जा रहा है, स्मार्ट ट्राम को वहां पर जो न्यू टाउन हो या फिर सेंट्रल कोलकाता हो, वहां पर भी बदलाव आ रहा है। बदलाव बंगाल की प्रशासन में आ रहा है, विकास में आ रहा है, शिक्षक भर्ती में बदलाव ला रहा है। और जो शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो युवाएं जो किताबें पढ़ेंगी वो जो एरिया है वहां पर भी बदलाव ला रहा है। और उसी के लिए यानी जो यहाँ पे जो विरोधी जो खेमा है, जो बार बार बंगाल की जनता को बिल्कुल, बंगाल जिन सुविधाओं से वंचित था, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार वही वायदा कर रही है कि उन सब प्रयासों को सफल बनाने के लिए, उस विकास को पहुंचाने के लिए वे प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ एक बार फिर से आपका धन्यवाद।